मेरा तो मुंह नहीं है कि मैं बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं, क्या बोलूं उनको, कैसे उन्हें भरोसा दिलाऊं कि भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है सब अच्छा है, बेटा तैयारी करो, जो टैलेंटेड होगा वो ऊपर आ जाए। कैसे बोलूं टैलेंटेड, राइट टू इक्वालिटी तो वैलिड हो गई। जब उसने अपनी OMR मिलाई थी सबसे पहले उसने कहा 640 नंबर आ रहे हैं सर, मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ सर, मैं सेलेक्ट हूँ सर, मैं ये वाला कॉलेज लूँ कि ये वाला कॉलेज लूँ कि 10,000 रैंक आएगी, चलो मैं 15,000 रैंक सर ये लूँगा सर, कहीं 20,000 रैंक तो नहीं आ जाएगी। और क्या अगले साल भी आप ग्रेस नंबर दोगे? अब इससे क्या होने वाला है, इससे होने वाली है एक नया माफिया बन जाएगा। वो क्या होगा, बच्चों के नंबर और बढ़ेंगे और आप बहुत सारे बच्चों ग्रेस। तो ये जो आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कितना गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप बस सेंटर को किसी तरह से डिले कराओ। 4,750 सेंटर है। 8 लाख बच्चों को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करीब 8 लाख बच्चों को आप नीट की तैयारी कराते हैं। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि कितने बच्चे सपने लेकर आते हैं, आपको बताते होंगे। अभी भी बहुत मैसेजेस आ रहे होंगे। अरे बहुत। मेरा तो मुंह नहीं है कि मैं बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं, क्या बोलूं उनको, कैसे उन्हें भरोसा दिलाऊं कि भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है सब अच्छा है, बेटा तैयारी करो, जो टैलेंटेड होगा वो ऊपर आ जाए। कैसे बोलूं टैलेंटेड, राइट टू इक्वालिटी तो वैलिड हो गई, आप तो ग्रेस नंबर देने पे आ गए। कितनों को दिया बता नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी गायब है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं क्या बोलूं, 640 नंबर लाके जो बच्चा हंसते हंसते मेडिकल कॉलेज जाता था, 640 बच्चा रो रहा है घर में बैठ के। जब उसने अपनी OMR मिलाई थी सबसे पहले उसने कहा 640 नंबर आ रहे हैं सर, मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ सर, मैं सेलेक्ट हूँ सर, मैं ये वाला कॉलेज लूँ कि ये वाला कॉलेज लूँ कि 10,000 रैंक आएगी, चलो मैं 15,000 रैंक सर ये लूँगा सर, कहीं 20,000 रैंक तो नहीं आ जाएगी। रैंक आती है 40,000। बच्चे का मुँह उतर गया, माँ बाप का मुँह उतर गया। और जो 8 लाख बच्चों की आपने बात की, 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पैसा देके पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे फ्री में भी पढ़ते हैं यूट्यूब में। तो नीट एस्पिरेंट्स तो भारत में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पढ़ते हैं, वो इस वजह से क्योंकि फीस बहुत कम है ये भी। तो और फीस कम होने की वजह से हमसे बहुत से ऐसे बच्चे भी जुड़ते हैं जो गरीब घर से होते हैं। अब आप बताइए, उनके पूरे साल भर की यही उम्मीद थी कि मैं ये एग्ज़ाम निकालूंगा, गरीबी से घर को बाहर निकालूंगा, उनके पूरे सपने टूट गए। बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं, ये सुनने को तैयार नहीं। 650 नंबर बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं जा रहा है, किस उम्मीद से वो तैयारी करेगा अगली बार इस कॉम्पिटिशन की। अब इस पूरे मामले पर आपने लीगल नोटिस भेजा है NTA को? हाँ, देखिए कल तक हमने पूरी कोशिश की कि हमने यूट्यूब वीडियोस बनाए, हमने ट्वीट क्या की, सवाल मेल किया। आपने पूछे हैं उसमें? तो यही सारे जितने सवाल मैंने आपको बताए होंगे, सारे सवाल मैंने उनसे एक एक करके पूछे हैं कि अगर आप बोल रहे हो 6 सेंटर्स के ऊपर ही ऐसा हुआ है कि ग्रेस नंबर दिए, तो एक पे ही क्यों इतने नंबर आए। आज उसकी सफाई उन्होंने आज ही दे दी, कल जो लीगल नोटिस भेजा था। दूसरा सवाल मैंने उनसे ये बोला है कि ट्रांसपेरेंसी पूरे प्रोसेस से गायब है। 1563 बच्चों का मुझे आप डिटेल दो, इनरोलमेंट नंबर दो, सेंटर बताओ। तीसरा मैंने ये बोला है कि 4,750 सेंटर पे आप कह रहे हो CCTV की लाइव व्यूइंग कर रहे हो, ये गॉडली एक्ट है, एक इंसान ये लाइव व्यूइंग कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस फ्लॉड। चौथा सवाल मैंने ये उठाया है कि जो सेंटर्स के बच्चे कोर्ट तक नहीं पहुँच पाए, तो उनको कौन बताएगा कि कोर्ट तक जाना होगा, तो उनको कोर्ट जाने का रास्ता कौन बताएगा। तो आपने उनको तो छोड़ दिया, बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया। पांचवा सवाल मैंने ये उठाया, किस बेसिस पे आपने 8 साल बाद अचानक से इसी वर्ष ग्रेस नंबर दिया। क्या ये बात आपने ब्रोशर में लिखी थी कि ऐसा कुछ होगा तो ग्रेस नंबर देंगे, और अगर दिया तो पिछले साल क्यों नहीं दिया था, पहले भी दे देते तो हम तैयार होते मेंटली कि ये चीज़ होती है। और क्या अगले साल भी आप ग्रेस नंबर दोगे? अब इससे क्या होने वाला है, इससे होने वाली है एक नया माफिया बन जाएगा। वो क्या होगा कि आप सेंटर का जो इन्विजिलेटर होता है, आपको इतना शायद जानकारी हो कि 500, 1000, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है पेपर देखने। चलिए 5000 मान लेते हैं, हो सकता हो किसी अच्छे सेंटर 5000। अब उस सेंटर पे जिन बच्चों का सेंटर पड़ेगा, क्या वो इन्विजिलेटर के पास नहीं जाएंगे, सर पेपर कुछ चीटिंग भी नहीं कराना है, आप बस 15 मिनट बाद पेपर बांट देना, सर आप आधे घंटे बाद पेपर बांट देना, आप कुछ बहाना कर देना, आपका पेट दर्द कर रहा है सर, आप समय बर्बाद करना सर, खूब सारा खड़े रहना हमारी सीट पे, पेपर छीने, और CCTV में तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या ये चीज़ बच्चों को प्रमोट नहीं करेगी कि और ढेर सारी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होगी, जहां जानबूझ के सेंटर्स पेपर डिले कराएंगे, बच्चों के नंबर और बढ़ेंगे और आप बहुत सारे बच्चों ग्रेस। तो ये जो आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कितना गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप बस सेंटर को किसी तरह से डिले कराओ। 4,750 सेंटर है, और जब इस बार किसी सेंटर पे ऐसा होता है कि हिंदी का इंग्लिश बढ़ गया, 3 से 6 का पेपर 6:30 से 9:30 बजे चल रहा है रात को, जैसे मूवी चल रही है कि सुबह का छूट गया तो शाम को कर रहे हैं। जब इतना मिसमैनेजमेंट है, तब तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आगे आने वाले समय में यही होगा, अगर ये रूल रहा कि बच्चा सेंटर पे जाएगा और इन्विजिलेटर से बात करेगा कि सर ऐसा करते हैं कि पेपर थोड़ा लेट करा दो सर, मैं तो पास हो जाऊंगा। फिर मैंने ये बात उठाई कि जिस जजमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पे बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने बात की वो क्लैट का जजमेंट है, ये इसका जजमेंट है। तो सबसे बड़ी सवाल जो, अगर मैं मोटा मोटा सवाल देखूँ तो मोटा मोटा सवाल मेरा ट्रांसपेरेंसी कह रहा हूँ NTA।